नई बहू का मेहमानों के सामने पहनावा और पीछे में पहनावा। हेलो कंगना बेटा, तुझे अभी और कितना टाइम लगेगा? तुझे पता तो है ही कि तेरे भैया के आने का टाइम हो रहा है। माँ, इतने महीनों के बाद तो मुझे एंजॉय करने का मौका मिला और आप चाहती हैं कि मैं ये एंजॉयमेंट छोड़कर घर वापस आ जाऊं। थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। देख कंगना बेटा, वैसे भी तू घर से जींस टॉप पहन कर निकली है। अगर तू अपने भाई के सामने जींस टॉप पहन कर आएगी तो वो घर में कितना क्लेश करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू उसके घर आने से पहले वापस आ जा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी कि भैया के घर आने से पहले पहुंच जाऊं। इतने दिनों बाद तो जींस टॉप पहनने का मौका मिला और दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। खैर छोड़ो, आ जाती हूँ। कंगना निराश होकर फोन रख लेती है और फिर उसके हाथ में जो ड्रिंक थी उसे साइड में रखकर अपने दोस्तों को बाय बोलने जाती है। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, मेरे घर जाने का टाइम हो गया। अरे यार, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। सॉरी दोस्तों, मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती, क्योंकि तुम तो मेरे भैया के नेचर को जानती ही हो। वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आज के जमाने के बिल्कुल अपोजिट। उन्हें घर से बाहर लड़कियों का एंजॉय करना, मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुझे जाना होगा। कंगना अपने सभी दोस्तों को बाय बोलकर जल्दी जल्दी क्लब से बाहर आती है, ऑटो पकड़ती है और घर पहुंच जाती है। कंगना की माँ सुमित्रा कंगना से कहती हैं, शुक्र है कि तू टाइम पर आ गई। अब जा, जल्दी से कपड़ों को बदल और ये मेकअप भी उतार देना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं सूट सलवार पहन लेती हूँ। कंगना अपनी माँ से ऐसे बोलकर जा ही रही थी कि तभी सुमित अपनी पत्नी अनामिका के साथ घर आ जाता है और वो कंगना को जींस टॉप में देखकर आग बबूला हो जाता है। कंगना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह का पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और माँ, आपने भी इसे कुछ नहीं कहा? अरे सुमित बेटा, इन कपड़ों में बुराई ही क्या है? जींस टॉप ही तो पहना है और वैसे भी आजकल की लड़कियां तो ऐसे कपड़े आम पहनती हैं। इसे आज के जमाने के कपड़े पहनने का बहुत शौक है ना? तो ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ यह घर से बाहर कैसे निकलती है। आज से इसका घर से निकलना बिल्कुल बंद। सॉरी भैया, आज के बाद मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। प्लीज मेरी पढ़ाई पूरी होने दीजिए, मेरा घर से जाना बंद मत कीजिए, प्लीज प्लीज। हाँ सुमित बेटा, इतनी छोटी बात पर तो अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कंगना बेटा, तू जा, कपड़े बदल, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। कंगना आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो अपनी अलमारी से एक सूट निकालकर पहन लेती है। वहीं सुमित्रा अपने बेटे को समझाती है तो सुमित अपनी माँ की बात मान जाता है और अब कंगना अपने भैया भाभी के पीछे भी मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती थी। वो सूट सलवार पहनकर ही कॉलेज जाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब कंगना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और कुछ दिन बाद उसे लड़के वाले देखने आते हैं। सुमित्रा बहन, हमें आपकी बेटी पसंद है, बस अब जल्दी से पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर शादी कर देते हैं, क्या कहती हो? हाँ हाँ जानकी बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शुभ काम में देरी कैसी? शादी फिक्स हो जाने के बाद अनामिका सभी के लिए मिठाई लेकर आती है, सबका मुंह मीठा करवाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धूमधाम से कंगना की शादी सूरज से हो जाती है। कंगना शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश के बाद सभी रस्म भी हो जाती हैं। अगले दिन कंगना पहनने के लिए एक वेस्टर्न साड़ी निकालती है। अरे वाह, इस वेस्टर्न साड़ी में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। कंगना खुद को आईने में निहार कर बहुत खुश हो रही थी और वो वेस्टर्न साड़ी पहनकर बाहर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सास जानकी उसकी जेठानी को बातें सुना रही हैं। पायल बहू, शादी में इतने सारे मेहमान थे, मैं तुझे कुछ कह नहीं पाई। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि ब्लाउज का नेक डीप नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तूने मेरी नहीं सुनी। अरे सभी मेहमानों के सामने मेरी नजरें शर्म से झुक गई। और ये क्या, सर पर पल्लू क्यों नहीं है? सर पर पल्लू लेकर रसोई में जा।
माँ जी, आप तो छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रही हैं। मेरा ब्लाउज बिल्कुल ठीक था। और वैसे भी यहाँ कौन से मेहमान हैं? मैं रसोई में सर पर पल्लू लेकर काम कैसे करूँ? कितनी दिक्कत से काम होता है, आप क्या जानो। हाँ हाँ, जैसे हमने तो कभी काम किया ही नहीं। अरे अब तो तुम्हें सिर्फ सर पर पल्लू लेकर काम करना पड़ता है। हमारे जमाने में घूंघट में काम करना पड़ता था, समझी? और दोबारा से मुझे मेहमानों के सामने शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अरे यह क्या, मेरी सास तो पुराने ख्यालात की है, लेकिन भाभी ने तो कहा था मेरी सास मॉडर्न है। मेरे ससुराल में मेरी ननद जेठानी मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। लगता है भाभी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मेरी सास तो मेरे भैया भाभी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही है। कंगना के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अलमारी खोलकर एक खूबसूरत बनारसी साड़ी निकालती है। वेस्टर्न साड़ी बदलकर वो बनारसी साड़ी पहनती है। हल्का लेकिन सलीके वाला मेकअप करती है, गहने पहनती है और सिर पर पल्लू रखकर मेहमानों के सामने आ जाती है। अरे जानकी जी, आपकी नई बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी निकली। देखिए, शादी के अगले ही दिन कैसी सुंदर बनारसी साड़ी पहन कर आई है और सिर पर पल्लू भी ले रखा है। हाँ जानकी जी, इस बार तो आप सच में बहुत संस्कारी बहू लेकर आई है। आपको तो इसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना आपकी बड़ी बहू को तो हम जानते ही हैं। शुरू शुरू में उसने तो आपकी नाक में दम ही कर दिया था। मेहमानों के सामने कैसे कैसे कपड़े पहनकर आ जाती थी, अब जाकर कहीं ढंग के कपड़े पहनने लगी है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी छोटी नई बहू सच में बहुत ही संस्कारी है। नई बहू के पहनावे की हर तरफ तारीफ होने लगती है। इसके बाद कंगना रसोई में चली जाती है, जहां उसकी जेठानी पहले से ही मौजूद होती है। देवरानी की तारीफ सुनकर पायल अंदर ही अंदर जल रही होती है। अरे देवरानी जी, मुझे तो लगा था कि आप आज के जमाने की लड़की होंगी, मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनने वाली, लेकिन आप तो बिल्कुल सासू माँ की तरह पुराने ख्यालातों की निकली। अरे दीदी, ससुराल में ससुराल वालों की इज्जत भी तो रखनी पड़ती है। वैसे दीदी बताइए, मैं पहली रसोई में सबके लिए क्या बनाऊं ताकि सबको अच्छा लगे? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो बनाना है बना लो। तभी जानकी वहां आ जाती है। पायल बहू, नहीं बहू तुमसे कितने प्यार से पूछ रही है और तुम हो कि तुम्हारे नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। अरे मेरी प्यारी छोटी बहू, इसे बता दो कि हम सबको क्या पसंद है। कंगना बहू, तुम्हें जो बनाना है बना लो। वैसे कंगना बहू, आज सभी मेहमानों के सामने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सच कहूँ तो तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जानकी अपनी छोटी नई बहू की तारीफों के पुल बांधती है। कंगना को ये सब सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सभी की पसंद का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। खाना सबको बहुत पसंद आता है। वाह कंगना बहू, तुमने तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है, खासकर ये कस्टर्ड। मेरी छोटी नई बहू तो सच में सर्वगुण संपन्न है। हाँ भाभी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। कंगना के हाथों के बने खाने की सभी तारीफ करते हैं और उसे पहली रसोई का नेक दिया जाता है। खाना खाने के बाद वो अपनी जेठानी के साथ रसोई समेटती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आते ही वो गुस्से में अपने सिर से पल्लू उतार दे। मैंने क्या सोचा था, मायके में भले ही मुझे मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं मिली, लेकिन ससुराल तो मॉडर्न होगा। कम से कम वहाँ तो अपने मन के कपड़े पहन पाऊंगी, पर यहाँ तो साड़ी के अलावा कुछ पहनने की इजाज़त ही नहीं। अब मेरे उन सारे मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों का क्या होगा जो मैंने बड़े शौक से अपने लिए खरीदे थे। कंगना अपने सभी मॉडर्न कपड़ों को देख देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और सारे कपड़े अलमारी में रख देती है। फिर दरवाजा खोलती है। सामने उसकी सास जानकी खड़ी होती हैं। अरे माँ जी, आप आइए ना, अंदर आइए। अरे मेरी प्यारी नई बहू, देखो तो तुम तो कमरे में भी सिर पर पल्लू रख कर रहती हो। तुम्हारी माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए।
वैसे बहू, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कल तुम्हारे ससुर के कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम जरा रसोई संभाल लेना। तुम्हारी जेठानी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि वो मेहमानों के सामने आए या कुछ बनाए। मेरी नई संस्कारी बहू ही अगर सब संभालेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जानकी अपनी नई बहू से बहुत खुश होती है। उसे लगता है उसे कंगना के रूप में बिल्कुल वैसी ही बहू मिल गई है जैसा वो चाहती थी। अगले दिन कंगना एक भारी साड़ी निकालती है, सिर पर पल्लू रखती है, गहने पहनती है और रसोई में जाकर पूरे मन से खाना बनाने लगती है। अरे देवरानी जी, इतनी भारी साड़ी, इतनी सारी ज्वेलरी और ऊपर से इतने सारे मेहमानों के लिए इतना सारा खाना बना रही हो, उतारो ना पल्लू। मेरी बात मानो तो ससुराल में अपनी मर्जी का पहनावा पहनो। नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हो? सासू माँ को अच्छा नहीं लगेगा। हमें वही करना चाहिए जो हमारे ससुराल वाले चाहते हैं। अरे मेरी देवरानी तो कुछ ज्यादा ही संस्कारी निकली, मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं। कंगना पूरे मन से तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। जैसे ही ससुर के मेहमान आते हैं, कंगना चुपचाप वहां से हट जाती है। ये देखकर मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। अखिलेश, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। देखो, पहनावा भी कितना सलीके का है, खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाया है, और मेहमानों के सामने ज्यादा रुकी भी नहीं। यही होती है एक अच्छी बहू की पहचान। ये सब तो घर की औरतों की परवरिश का नतीजा होता है। मेरी धर्मपत्नी ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। आज फिर सभी मेहमानों के सामने कंगना के पहनावे की बहुत तारीफ होती है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन कंगना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी दोस्त के यहाँ जगराता है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? अरे कंगना बहू, जगराते में जाने के लिए भी क्या पूछना, जा रही हो तो बेझिझक जाओ। कंगना खुशी खुशी अपना बैग उठाती है और दोस्त के घर चली जाती है। अगली सुबह वो ससुराल लौटती है। आज कंगना बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। तभी उसकी जेठानी उससे बात करती है। अरे देवरानी जी, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, लगता है दोस्त के यहाँ खूब मजा आया। हाँ दीदी, बहुत मजा आया। दीदी, मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी, अगर आप चलें तो अच्छा लगेगा। हाँ चलो, मुझे भी कुछ चीजें लेनी है। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी बाजार चली जाती हैं। बाजार में अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीदती हैं। पायल ने सिर से पल्लू हटा रखा होता है। तभी कंगना अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, यहाँ अगर किसी जान पहचान वाले ने आपको देख लिया तो सिर पर पल्लू ले लीजिए। घर में तो 24 घंटे सिर पर पल्लू रखना ही पड़ता है, अब बाजार में इतनी भीड़ में यहाँ कौन पहचान लेगा? 2 मिनट के लिए पल्लू हटा लिया तो कौन सी आफत आ जाएगी? पायल पल्लू नहीं रखती, जबकि कंगना सिर पर पल्लू लिए रहती है। तभी जानकी की पड़ोसन दोनों बहुओं को देख लेती है। अरे पायल बहू, तू तो घर की बड़ी बहू है, अगर तू ही ऐसा करेगी तो छोटी बहू पर क्या असर पड़ेगा? तुझे तो घर की इज्जत बनाकर रहना चाहिए। सिर पर पल्लू क्यों नहीं ले रखा? अपनी देवरानी को तो देख। सरिता मौसी, आप अपने काम से काम रखिए ना। तौबा तौबा, जुबान भी कितनी लंबी है, इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं। पता नहीं जानकी ने इतने सालों से इसे कैसे संभाल रखा है। सरिता पायल को खरी खोटी सुनाकर और कंगना की तारीफ करते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों बहुएं चुपचाप घर लौट आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, पायल कंगना की अलमारी में अपने पति की शर्ट ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर कंगना की अलमारी में रखी हुई कई मॉडर्न और स्टाइलिश ड्रेसेस पर पड़ती है। अरे यह क्या? कंगना तो हमेशा साड़ी पहनती है, सूट तक नहीं पहनती, फिर ये इतनी सारी मॉडर्न ड्रेसेस। दीदी, आप यहाँ? कंगना, एक बात तो बताओ, तुमने तो कभी मॉडर्न कपड़े पहने नहीं, यहाँ तक कि मायके में भी, क्योंकि तुम्हारे भैया बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। फिर ये सारी ड्रेसेस तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही हैं? अरे दीदी, मैं जगराते में दोस्त के घर गई थी, गलती से उसी का बैग उठा लाई। ये सब उसी की ड्रेस हैं, अगली बार जाऊंगी तो वापस कर दूंगी। मुझे भी लगा था ये कपड़े तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। पायल शर्ट लेकर वहां से चली जाती है। कंगना राहत की सांस लेती है और सारी ड्रेसेस नीचे वाली अलमारी में छुपा देती है।
अच्छा हुआ समय रहते बात संभाली, अगर पायल दीदी को सच पता चल जाता तो ना जाने क्या ही होता। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं, तभी कंगना अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मेरी दोस्त के बेटे का मुंडन है और उसने बहुत आग्रह किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम जा सकती हो, बस थोड़ा जल्दी लौट आना, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और तुम तो जानती ही हो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मेहमानों के सामने मेरी छोटी नहीं बहू ही दिखे। ठीक है माँ जी, मैं समय पर वापस आ जाऊंगी। माँ जी आपने तो कभी मुझे इस तरह से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। देवरानी जी जब भी कहीं जाने की बात करती हैं आप फौरन हाँ कर देती हैं, कभी यहाँ जाना है उन्हें, कभी वहाँ जाना है और मुझे हर बात पर रोक टोक। क्योंकि मेरी नई बहू तुम्हारी तरह पार्टियों में जाने की इजाजत नहीं मांगती, कभी दोस्त की पार्टी में, कभी एंगेजमेंट पार्टी में, तुम्हारी फरमाइशें तो खत्म ही नहीं होती। अगर तुम भी जगराते, मुंडन या किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाने की बात करो तो तुम्हें भी मना क्यों किया जाएगा? पायल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कंगना अपना बैग उठाती है, एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेती है और घर से निकल जाती है। तभी पायल उसकी ओर देखकर मन ही मन में सोचती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, देवरानी जी जहाँ भी जाती हैं अपने साथ बड़ा बैग क्यों ले जाती हैं? दाल में कुछ तो काला है, आज मुझे इनका पीछा करना चाहिए। पायल को ये बात खटकने लगती है कि उसकी देवरानी जब भी बाहर जाती है हमेशा बड़ा बैग साथ रखती हैं। कंगना घर से थोड़ी दूर जाकर एक फीमेल वॉशरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसने एक खूबसूरत बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी होती है। ये देखकर पायल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये कंगना है जो घर से साड़ी पहन कर निकली थी। अब समझ में आया, घर वालों और मेहमानों के सामने कुछ और बाहर कुछ, इसकी वजह से मुझे पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं। पायल उसकी तस्वीर लेने के लिए अपना बैग खोलती है, लेकिन उसे याद आता है, अरे जल्दी जल्दी मैं फोन तो मैं घर पर ही भूल आई। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस नई बहू का असली चेहरा मैं सबके सामने जरूर लेकर आऊंगी कि सामने क्या और पीछे क्या। कंगना का ये रूप देखकर पायल पूरी तरह हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद कंगना अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी ने मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहन रखे होते हैं। वाह कंगना, क्या बात है, लगता है तुम्हें भी मेरी तरह मॉडर्न ससुराल मिला है जहां इतने स्टाइलिश कपड़े पहनने की आजादी है। अरे नहीं नहीं, सबकी किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं होती। कंगना को तो मायके से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट ससुराल मिला है जहां सिर्फ साड़ी और पल्लू में ही रहना पड़ता है। तो फिर ये सब क्या है, ये ऐसी ड्रेस पहनकर कैसे आ गई? अरे यार, ये आइडिया मैंने ही कंगना को दिया था। ससुराल में सबके सामने और मेहमानों के बीच संस्कारी बहू बनकर रहो और घर से बाहर निकलो तो अपनी पसंद के कपड़े पहन लो, किसी को पता भी नहीं चलता, ससुराल वाले भी खुश और हम भी खुश। वाकई ये तो बहुत अच्छा तरीका है। कंगना यही करती थी। ससुराल में वो साड़ी और पल्लू में रहती और जब भी बाहर जाती अपनी पसंद के कपड़े पहन लेती। बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के बाद वो फिर से वही साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर घर लौट आती है। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी जेठानी पायल उसकी सास के कान भर चुकी होती है। कंगना बहू, जरा अपना बैग तो दिखाओ। जानकी कंगना के हाथ से बैग ले लेती है और उसे खोलकर देखने लगती है। बैग के अंदर खाने पीने का सामान निकलता है। पायल बहू, तुम तो मुझसे कह रही थी कि कंगना घर से मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े लेकर गई है, बाहर भी वो वैसे ही कपड़े पहनती है, हमारे सामने कुछ और पहनावा और पीछे कुछ और पहनावा। दीदी, आपने माँ जी से झूठ क्यों बोला? मैं तो हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बैग मैं इसलिए लेकर गई थी ताकि आप सबके लिए बाहर से कुछ खाने का सामान लेकर आ सकूं। कंगना बहू, रोने की जरूरत नहीं, ये पायल बहू तो है ही ऐसी, दूसरों की बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने वाली। अच्छा हुआ कि आज मैं अपनी सभी ड्रेसेस दोस्त के घर छोड़ाई, आज तो बाल बाल बच गई, आगे से सावधानी रखनी होगी। कुछ दिन बाद एक दिन कंगना फिर सास से झूठ बोलकर दोस्तों के साथ क्लब चली जाती है। वहां मस्ती कर रही होती है कि अचानक उसकी जेठानी पायल वहां आ जाती है।
अरे वाह देवरानी जी, यहाँ तो बहुत अच्छा जगराता चल रहा है। आप हमेशा इसी तरह माँ जी से झूठ बोलकर आती हैं, ससुराल वालों की आंखों में धूल झोंकती हैं और यहाँ क्लब में शॉर्ट्स पहनकर पार्टी एंजॉय कर रही हैं। और उधर ससुराल में मुझे तुम्हारी वजह से कितने ताने सुनने पड़ते हैं। छोटी बहू से कुछ सीखो, वो कितनी संस्कारी है। आज तो तुम्हारे संस्कार यहाँ क्लब में साफ साफ नजर आ रहे हैं। पायल दीदी, वो मैं अब तो माँ जी को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। वो भी तो देखें कि उनकी छोटी बहू यहाँ क्या गुल खिला रही है। नहीं दीदी, प्लीज माँ जी को कुछ मत बताइए, मेरी बात तो सुनिए। मुझे हमेशा से मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहनने का शौक रहा है। मायके में भी कभी मौका नहीं मिला और ससुराल भी वैसा ही मिला, इसलिए अपने शौक में चोरी छुपे पूरे कर रही हूँ। आप भी मेरी तरह मेरे साथ एंजॉय कर सकती हैं, माँ जी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो तुम्हारा मतलब है हम देवरानी जिठानी मिलकर एंजॉय करें और किसी को कानो कान खबर भी ना हो? हाँ दीदी, बिल्कुल। ससुराल वाले भी खुश और हम भी खुश। आखिर अपनी खुशी भी तो जरूरी है ना, वरना ऐसे ही घुट घुट कर एक दिन मर जाएंगे। मेरे पास एक ड्रेस है, आप उसे पहनकर आ जाइए। कंगना अपने बैग से एक स्टाइलिश ड्रेस निकालकर पायल को दे देती है। पायल वो ड्रेस पहनकर आती है। इसके बाद दोनों देवरानी जिठानी क्लब जाती हैं और दिल खोलकर खूब एंजॉय करती हैं। शाम को दोनों फिर से साड़ी पहनकर घर वापस आ जाती हैं। अब दोनों बहुएं एक टीम बन चुकी थी। जब भी बाहर घूमने जाती अपनी पसंद के मॉडर्न कपड़े पहनती और ससुराल वालों के सामने हमेशा साड़ी पल्लू में रहती। एक दिन पायल अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में कंगना को भी साथ ले जाती है। दोनों पार्टी में मॉडर्न ड्रेस पहनकर जाती हैं। उसी पार्टी में जानकी की एक दूर की रिश्तेदार भी मौजूद होती है। दोनों बहुओं को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये तो जानकी की दोनों बहुएं हैं। ससुराल में तो सूट तक नहीं पहनती, जब भी हम इनके घर जाते हैं साड़ी और पल्लू में ही दिखती हैं। और यहाँ देखो पार्टी में कितनी मॉडर्न ड्रेस पहन रखी है। वो रिश्तेदार दोनों की फोटो खींचकर जानकी को भेज देती है। तस्वीरें देखते ही जानकी आग बबूला हो जाती है। जब दोनों बहुएं घर लौटती हैं तो मेरी नाक के नीचे तुम दोनों ये सब गुल खिला रही हो। कैसे कपड़े पहनकर पार्टी में गई थी? घर से तो साड़ी पल्लू में निकली थी और वहां जाकर ऐसी छोटी ड्रेस। सारे रिश्तेदार बातें बना रहे हैं, घर की इज्जत तो कोड़ी की कर दी। माँ जी, अब बस बहुत हो गया। छोटी छोटी बातों पर घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाती। अगर बहुओं ने अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए तो कौन सी इज्जत चली गई। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन आपकी सोच अभी भी कपड़ों में ही अटकी हुई है। आपको पता है, सिर्फ आपकी इसी सोच की वजह से हमें चोरी छुपे अपने शौक पूरे करने पड़े। माँ जी, मैं बहुत समय से आपसे ये कहना चाहता था कि हमें जमाने के साथ बदलना चाहिए। पुरानी सोच के साथ चलना सही नहीं है। माँ, मैं भी जींस टॉप पहनना चाहती हूँ, लेकिन आपके डर की वजह से नहीं पहन पाती। माँ जी, आपको पता है कॉलेज में मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। जानकी, मुझे भी यही लगता है। किसी को पिंजरे में कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को ज्यादा दबाया जाएगा तो वह आगे चलकर बड़ी गलती भी कर सकता है। इसलिए हमें अपनी बहू और बेटियों को आजाद छोड़ना चाहिए। अपने पति, बेटे और बेटी की बातें सुनकर जानकी चुप हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ठीक है, अब से तुम दोनों बहुएं और मेरी बेटी अपनी मर्जी का पहनावा पहन सकती हैं। ये सुनते ही दोनों बहुएं और ननंद खुशी से झूम उठती।